जितने लोगों ने भी देखी है बहुत अच्छी लगी है उनको। और मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त हैं राम, उनकी फिल्म है, तो मैं तो उनके लिए बहुत शुभकामनाएं ही दूंगा कि उनकी फिल्म जो है वो सफल हो। और क्योंकि मैंने तो गीत लिखे हैं तो मैं तो इंटरेस्टेड पार्टी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि फिल्म एक अच्छी फिल्म साबित हो, लोगों के जहन में अच्छा मैसेज छोड़े। और शुभकामनाएं हैं मेरी। और जितने भी लोग फिल्म से जुड़े हैं, चाहे वो सोनम का अभिनय हो, जिन्होंने बखूबी अभिनय किया है, और उनकी एक्टिंग देखनी चाहिए इस फिल्म में। बहुत खूबसूरत अभिनय उनका, और काफ़ी अच्छा दोस्त शेखर है, उनका काम है, अतुल जी हैं, राम और उनकी पत्नी गीता है, सभी ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे आशा है कि पसंद आएगी। विशाल का म्यूजिक है मेरे साथ, लिरिक्स के साथ विशाल का पहली फिल्म है। आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। सोनम जिस फिल्म में अभिनय करती हैं और मेरा गीत होते हैं, तो ज़्यादातर अच्छे गीत निकल के आते हैं। हम लोगों ने अभी भाग मिल्खा भाग इससे पहले की थी, उसमें भी फिल्म मैंने लिखी थी और उसके गीत लिखे थे। तो मुझे तो हमेशा ही सोनम का अभिनय बहुत उत्कृष्ट लगता है, और मुझे लगता है वो लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही हैं और नए आयामों को की तरफ बढ़ रही हैं। और इस फिल्म में आपको उनका शानदार अभिनय देखने को मिलेगा। हमारे जवान थे हनुमान थापा जो आज 6 दिन उसके बारे में देखिए, हमारे जवान जो इस देश के लिए करते हैं, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। बार बार ये याद करने की आवश्यकता है, और आज तो बहुत ये ज़रूरत है कि जब हम चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब कोई हमारे लिए लड़ रहा होता है। और जब हम रज़ाई ओढ़ते हैं, तो कोई वहाँ बर्फ़ में हमारे लिए जान दे रहा होता है। तो ये चीज़ों को भूलना नहीं चाहिए। और ये कहूँगा कि बार बार धन्यवाद, जितना भी धन्यवाद हम अपने जवानों का दें उतना काफ़ी है। बजट से हमेशा अच्छी एक्सपेक्टेशन होती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अरुण जी जिस तरह से बजट पर काम कर रहे हैं और सरकार उस पर काम कर रही है, बहुत जो भी आशाएं देश की हैं वो पूरी होंगी। ये मैं जानता हूँ कि मेहनत बहुत हो रही है बजट पे, और लोगों की आशाओं पर खरा उतरेगा, यही मेरी शुभकामना है। बहुत मज़ा आया। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। और राम मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं बहुत सालों से, और उन्होंने कहा कि ये फिल्म आपको करनी है, और दोस्त को कभी मना नहीं कर सकते, इसलिए शी इज़ फैंटास्टिक। शी इज़ अ फ्रेंड सिंस आई हैड लव स्टोरीज, वो फिल्म में मैंने म्यूज़िक दी था। और उसके बाद जब पता चला कि सोनम नीरजा भानोट है और राम मधवानी डायरेक्ट कर रहे हैं, तो बहुत खुशी हुई। और उन्होंने कहा कि ये फिल्म में आपको सोनम का जो लव इंटरेस्ट है वो आपको निभाना है। तो मैंने कहा यार दोस्त है तो ना आगे कैसे दोस्त। जी बिल्कुल, नॉट ऑल। सर, अब तक किसी ने फिल्म देखी है? नहीं, एक्चुअली ये पहली बड़ी परफॉर्मेंस है। जब राम जैसे डायरेक्टर होते हैं ना, तो आपको कोई टेंशन नहीं होती, एकदम एफर्टलेस स्ट्रेस फ्री काम होता है। तो इट्स गुड फन। हाँ जी, मिस्टर अमिताभ बच्चन। वो ही है मेरे लिए तो अमिताभ बच्चन। सर, एक वीर जवान जो हमारे देश के हनुमान थापा आज उनकी मौत हो गई है, क्या कहना चाहिए आप उसके बारे में कुछ पढ़ा है? जी, बिग सल्यूट टू हिम, बिग सल्यूट। सेकेंडली एक प्रमोशनल सॉन्ग इस पिक्चर में आया है, गहरा इश्क। उस गाने के बारे में क्या कहना चाहिए? वो बहुत सुंदर गाना है, प्रसून सर ने लिखा है, और विशाल खुराना जो नए म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन्होंने संगीत दिया, और मैंने गाया है गाना। परसों रिलीज़ हुआ है और बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन मिला है गाने को। तो इट्स अ फैंटास्टिक रिएक्शन वी गॉट फॉर द सॉन्ग, और इंशाल्लाह विल डू रियली वेल। दो लाइनें सर मीडिया के लिए भी गुनगुना दे, आपको अच्छा रहेगा। खुशबू खुशबा महका इश्क, डूबा डूबता गहरा इश्क। थैंक यू सो मच। जब आप फिल्म देखेंगे तो इसका जवाब आपको खुद मिल जाएगा। मैंने अब तक फिल्म देखी नहीं है, पहली बार देखने जा रही हूँ। जो एक्सपीरियंस रहा फिल्म के दौरान उसके बारे में पहले तो मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात थी कि मैं रमा भनोट जी, जिनका कैरेक्टर मैं प्ले कर रही हूँ, उनसे मिलने का मुझे मौका मिला था, और उन्होंने हमको सराहा, हमको
अपनी विशेस दी, और ये कि फैमिली ने जो है, भनोट फैमिली ने हम पर इतना ट्रस्ट किया, तो मुझे लगता है हमारी बहुत जिम्मेदारी है कि उनको फिल्म अच्छी लगे। और हमने पूरी इस उम्मीद से बनाई है कि वो जो परिवार है जिनके ऊपर ये ऐसा हादसा गुजरा है, वो इस फिल्म से मुतमईन होंगे। मुझे यकीन है कि लोगों को ये फिल्म अच्छी लगेगी, क्योंकि डायरेक्टर राम मधवानी ने ये कोशिश की है कि इसमें थ्रिल है। जाहिर है कि जो हाईजैक का पोर्शन है वो बहुत थ्रिलिंग है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली स्टोरी है, और ख़ास तौर से मदर और डॉटर की स्टोरी है, तो इसका इमोशनल कंटेंट भी बहुत अच्छा है। महाराज जी, आज हमारे देश के एक और हीरो आज सुबह शहीद हो गए, हनुमंत थप्पा, उनके लिए कुछ कहना चाहिए? ये बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है, क्योंकि इतने बड़े हादसे के बाद वो ज़िंदा थे, तो पूरे हिंदुस्तान की आंखें उन पर लगी हुई थी इस उम्मीद के साथ कि इससे निकल आए हैं तो आगे शायद बच जाएंगे। और बहुत अफसोस हुआ, और उनके परिवार के लिए हमारे कंडोलेंसेस। और परफेक्ट नहीं होती है ज़िंदगी। मुझे तो बहुत उम्मीद है। एक तो ये जो सब्जेक्ट है वही बहुत दिल को छूने वाला, ये किस्सा सच्चा है, और हम लोग को मालूम है क्या है, उसे बहुत अच्छी तरह बनाया गया होगा। इसका यकीन मुझे इसलिए है कि राम एक बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, और ये उनका पहला फीचर फिल्म है, और मैं विश्वास रखता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हो। जहाँ तक एक्ट्रेस का ताल्लुक है, तो आपको मालूम है कि अच्छे हैं ही, लेकिन राम माधवानी एक एक्सेप्शनली टैलेंटेड आदमी है, और एडवर्ड में भी उन्होंने जो एक नया स्टैंडर्ड, एक नया कैलिबर पैदा किया है। तो मुझे यकीन है कि यहाँ भी वो बहुत ही और बड़ी सिंसियरिटी से उन्होंने काम किया, बहुत एक्साइटेड थे वो, मुझे पता है। तो आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू सी अ वेरी गुड फिल्म। जी जी हाँ जी, नहीं, मैं उनको, आप शादी हो गई आपकी? नहीं हुई? हो गई तो फिर आप मुझे सवाल ऐसा कैसे किया कि आप मैंने हिदायत दी? आपको मालूम है ना? अच्छा, खैर छोड़िए, वो एक अलग टॉपिक है, कभी बात करेंगे मिलेंगे फुर्सत से। भाई वो तो बहुत कॉम्पिटेंट एक्टर है, उन्हें क्या कोई हिदायत देगा? वो तो डायरेक्टर ही दे सकता है, और उन्होंने दिया होगा। लेकिन ये कि शबाना बड़ी मुश्किल से कोई पिक्चर साइन करती हैं, वो तो करती ही नहीं है। तो शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस रोल, and she is very excited about the film, and she seems to be very confident of the film. Sir, the producer convinced her. ये ऐसे तो प्रोड्यूसर convinced है। जैसे आप अब ऐसे प्रोड्यूसर हो तो हम तो फ्री काम करने को तैयार हैं। जी 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 नहीं, देखिए ज़िंदगी में एक्सपीरियंस तो हम सबको ही काम आता है, कोई भी हम काम कर रहे हैं। अब आप जो इंटरव्यू इसका क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें भी आपके पीछे एक्सपीरियंस है, ये पहली बार तो नहीं कर रहे हैं ना, तो मगर सवाल अलग है। उसी तरह हमें एक्सपीरियंस मदद भी करता है, लेकिन जो हम काम करते हैं तो होपफुली वो नया होता है। ठीक है, बहुत अफसोस हुआ, बहुत ही तकलीफ हुई है, मैं समझता हूँ पूरे देश को हुई। क्या है, एक इंसान जो 6 दिन तक 37 फीट स्नो में जिंदा रह गया, उसके बाद ऐसी उम्मीद बंधी थी कि शायद वो बच जाए, और बहुत ही दिल को तकलीफ पहुंची कि एक आदमी जो 6 दिन निकाल ले गया था, वो कहाँ जिंदगी ने उसका साथ छोड़ा। अच्छा नहीं लगा। एक 60s के सिंगर्स हैं मुबारक बेगम, आपके साथ उन्होंने काम भी किया। मुबारक बेगम 60s के सिंगर जी, तो वो बहुत एक क्रिटिकल सिचुएशन में है, मतलब उनका एक नाम था, अभी उनका कुछ नाम नहीं है, वो गरीबी से जूझ रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप उनके साथ काम कर सकते हैं? नहीं, मैं उनके साथ कभी काम तो नहीं किया, लेकिन मेरी उनसे, मैं कभी पर्सनली मिला भी नहीं हूँ, फ़ोन पे बात हुई है। और एक पर्टिकुलर चैनल ने एक अच्छा स्कीम शुरू की थी, और जिसके तहत मैं भी था उस कमेटी में, उनको एक घर मिल गया था। तो मेरी उनसे सिर्फ फ़ोन पे ही बात हुई है,
और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्हें घर मिल गया। लेकिन अब वो अगर तकलीफ में है, मुझे मालूम नहीं है, आप बता रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री का और म्यूज़िक इंडस्ट्री का फर्ज है कि उनके लिए कुछ करे। पर्सनली कुछ अगर मदद कर पाएंगे आप अगर कुछ पर्सनली मदद कर सकेंगे? ये कोई अनाउंस करने वाली बात तो नहीं होती, लेकिन मैं समझता हूँ हम सबका फर्ज है। इसके बाद मौसम पे भी बात कर लेंगे। चलिए, बहुत ट्रेलर देखा है आपने और सेट पे भी गई थी, सेट विजिट भी किया आपने, तो क्या उम्मीद है इसमें? जब मैं सेट पे गई थी आई वॉज कम्प्लीटली ब्लोन अवे. The level of authenticity, the amount of effort made to make the aircraft real, the kind of homework and the kind of prep that all the actors, मतलब हर एक पैसेंजर को उन्होंने असली एक्टर कास्ट किया. यूजुअली जब क्राउड होता है लोग जूनियर आर्टिस्ट को बुला लेते हैं और उससे काम चला लेते हैं, बट there was a lot of effort that the director and the team of the film had made in bringing together like-minded thinking people. Ram Madhwani had individually cast every single passenger और बहुत सारी वर्कशॉप्स किए थे सबके साथ. एंड मैं से जब गई थी तब वर्कशॉप का ही हिस्सा था. मैं राम को पर्सनली बहुत सालों से जानती हूँ और मैं ये कह सकती हूँ कि वो उन निर्देशकों में से एक हैं जो अपनी कला को लेकर बहुत excited होते हैं. He really cares for the content that he's making and he's very meticulous with his detailing. बहुत मेहनत करते हैं और एक बहुत अच्छा माहौल था सेट पे. सब एक फैमिली की तरह बन गए थे. बहुत प्यार से काम हो रहा था और बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत हो रही थी. सॉरी, देखिए, नीरजा भनोट की कहानी जो है वो एक ऐसे हीरो की कहानी है जिसे हमें बताना बहुत ज़रूरी था. आई एम रियली प्राउड कि ये फिल्म बनी है और ये कहानी बनी है. आई हैव टू सी द फिल्म, बट आई वांट टू से दैट व्हेन आई सॉ द ट्रेलर्स और इवन व्हेन आई सॉ लाइक द फर्स्ट लुक, आई वाज ब्लोन अवे एट हाउ हार्ड सोनम हैड वर्कड. एंड यू कुड टेल कि ये फिल्म में घुल गई है. यू नो, शी इज़ रियली इन्वेस्टेड इन इट इमोशनली, physically, mentally, and it's not an easy film to do, so I'm very proud of Sonam. जी, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही. एक देखिए, किसी भी सोसाइटी में जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज आवर हीरोज़, देयर अचीवमेंट्स, बिकॉज दे इंस्पायर नॉट जस्ट इंडिविजुअल्स, दे इंस्पायर कम्युनिटीज़. इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ ओनरशिप, इट गिव्स यू प्राइड, इट गिव्स यू सो मेनी थिंग्स, एंड दैट्स द रोल दैट सिनेमा प्लेज. एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट filmmakers in the past have not chosen enough true stories. And it's wonderful to see कि not only are producers and directors making these choices today, but actors are supporting these choices. It's very important because these are the stories that will live forever. हम जानना चाहेंगे मैं कभी भी कोई ट्रेलर देखती हूँ तो अपने आप को उसमें नहीं, मैं ट्रेलर को ट्रेलर के लिए देखती हूँ. मैं कहानी भी सुनती हूँ. नहीं, जब किसी और ने कर लिया होता है तो देन आई डोंट फील कॉम्पिटिशन. आई थिंक व्हेन यू watch a film and as a person, as a human being, you feel connected to the story and you feel यार काश मैं इस कहानी में होती या काश ये मेरी कहानी होती. तो वो एक अचीवमेंट है एक्टर के लिए और वो फिल्म के लिए. एंड आई थिंक एनी पर्सन हु हैज़ लव फॉर सिनेमा विल फील दैट. आई एम श्योर आप भी फिल्म देखते हैं तो आपको भी ये कभी कभार एहसास होता होगा कि यार काश मैं इसमें होता, बड़ा मज़ा आता. तो ये तो सबके साथ होता है. नीरजा भनोट एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है. आपकी लाइफ में ऐसी कोई इंस्पिरेशन मोमेंट जो आप शेयर करना चाहें जिसने आपको लाइफ में इंस्पायर किया हो?
I'm deeply inspired by a lot of real heroes in India, and fortunately because of some amazing social media platforms these stories are surfacing, and also because of some incredible shows on television these stories are surfacing. तो एक चुनना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे रियल लाइफ हीरोज हैं. थैंक यू. आई थिंक हम सब ने इस कहानी के बारे में सुना है. बहुत ज़्यादा छोटे थे आई थिंक जब हुआ था, और मैं तो तब लंदन में रहती थी, बट वी ऑल हर्ड अबाउट इट. एंड एक ऐसी लड़की की कहानी जो बहुत ही यंग थी, बहुत ही करेजस थी, उनकी पूरी ज़िंदगी उनके सामने थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त इसके बारे में नहीं सोचा. शी डिड द राइट थिंग. सो आई थिंक इट्स अ वेरी टचिंग स्टोरी, इट्स अ मूविंग स्टोरी, और मैं बहुत खुश हूँ कि ब्लिंग और अतुल ने अपनी पहली फिल्म इस सब्जेक्ट पे बनाई है, बिकॉज आई थिंक इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट सच पीपल इन हिस्ट्री. I think, I guess I was about 12 or 13 years old, और लंदन में हमारे किचन में आग लग गई थी. So I was home alone and my dog was caught in the kitchen, so I remember going down to save him and then calling the fire brigade. I think that took a lot of courage for a 12-13-year-old to get in there, save her dog, manage everything. But yeah, nothing that compares to this level of bravery. सोनम की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो दिन ब दिन नहीं, अभी तक इस फिल्म में देखी नहीं उनकी परफॉर्मेंस, हम देखने वाले हैं, बट मैं यही कहूँगी आई एम श्योर दिस इज गोना बी हर बेस्ट परफॉर्मेंस एवर. थैंक यू. मुझे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं. अतुल आई नोन फॉर ओवर 20 years. आई रियली एंड he's got a great story to say. So I am hoping for a very enthralling sort of real kind of film. जी जी. अब ये रियल फिल्म है, इसमें रेफरेंसेस होंगे, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, डिटेल वाले डायरेक्टर हैं, तो जाहिर है इसमें एक्टर के तो मज़े हैं. आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपका सवाल है या आपने कुछ ऐसा किया है, आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? काम करता था कैरेक्टर पे डायरेक्टर के साथ, अपना खुद का भी करता था उनके साथ, मगर ये करेंगे, शानदार करेंगे, पक्का है. क्योंकि अतुल एक फोटोग्राफर हैं, फैशन फोटोग्राफर हैं, उनके एस्थेटिक्स थोड़े अलग हैं. राम खुद एडवर्टाइजिंग से हैं, तो वो भी बहुत डिटेल में एडवर्टाइजिंग फिल्म बनती हैं. तो मेरे हिसाब से तो एक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ गुड इवनिंग. और थोड़ा लेट भी हूँ तो सर अभी थोड़ा यार वैलेंटाइन से कर लेंगे.